ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 36 कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली अर्थात तीसरी वल्ली कुल मिलाकर उसके 9 श्लोकों पर विचार किया गया था और आगे उससे अलग एक प्रकरण चल रहा है। पीछे किसी का कोई प्रश्न है तो रखा जा सकता है। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। यहाँ पर इन 2 श्लोकों में प्रत्यगात्मा का को सबसे सूक्ष्म और सबसे सबके आधार में बताया गया। एक क्रम बताया कि इससे ये सूक्ष्म इससे ये सूक्ष्म, और आत्मा को सबसे सूक्ष्म नाम दिया। जो सूक्ष्म होता है वो विभू भी होता है। तो यहाँ से शुरू की बात इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म है। जिन सूक्ष्म भूतों से इंद्रियां बनती हैं वे सूक्ष्म भूत इंद्रियों से अधिक विभू हैं और प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ये जो स्थूल इंद्रियां हैं हमारी, जिनके द्वारा अपना आत्म प्रकाशन करने के लिए ये निर्माण किया गया, मतलब इस विषयों का प्रकाश करने के लिए इंद्रियों को बनाया गया, उन इंद्रियों से वो जिनसे इंद्रियां बनी है वो सूक्ष्म है और महान है। परा हि अर्थात सूक्ष्म महानतश्च प्रत्यगात्म भूताश्च। यहाँ पर ये एक दृष्टि प्रस्तुत की जा रही है। वेदांत की दृष्टि में ये सारी सृष्टि पंचभूतों से निर्मित हुई है। उनके अलग अलग प्रोपोर्शन अनुपात में इस सृष्टि के सारे घटक बने, पर मूल तत्व जो है वो पंचभूतों को माना गया। परमात्मा ने ये 5 भूत बनाए, ईश्वर ने ये 5 भूत बनाए। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरापा अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम् अन्नाद् रेतः रेतस पुरुषः। एक क्रम दिखाया है वहां पर तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में। तो वहां पर आत्मा से आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद इन भूतों के एक अलग अलग अनुपात में मिलने से उनके सत्वंशों से हमारा अंतःकरण बन गया। जो पंचभूत थे उन पंचभूतों के जो सत्व अंश था उससे अंतःकरण बन गया। उनका जो सत्व प्रधान किंचित रजोअंश मिला हुआ उससे इंद्रियां बन गई। इस तरह से एक निर्माण की प्रक्रिया वहां पर दिखाई है। उसी को आधार बना करके यहाँ पर ये विषय भी प्रस्तुत है, क्योंकि एक जगह उपनिषद में कुछ बात कही है तो उसको दूसरी जगह भी स्वीकार कर ही लिया जाता है। तो इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था, जिस गंतव्य पद को हमें प्राप्त करना होता है, पीछे कहा ना तद विष्णु परमम पदम यो सो अध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। तो यत् पदम गंतव्यम तस् इंद्रियाणि स्थूलानि
ये जो इंद्रियां हैं स्थूल, उनको आरंभ करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमा कर्तव्य। सूक्ष्मता के तारतम्य को रखते हुए धीरे धीरे हम और अपने इनर मोस्ट बीइंग की तरफ बढ़ते जाते हैं और हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो स्थूल है इंद्रियां, उनसे सूक्ष्म है उनके इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषयों को वैसे सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि इंद्रियों के विषय तो स्थूल हैं और इंद्रियां सूक्ष्म हैं, लेकिन यहाँ उत्पत्ति की दृष्टि से देख रहे हैं कि जो स्थूल पंच सूक्ष्म भूत हैं, स्थूल नहीं सूक्ष्म पंचभूत, एक स्थूल भूत होते हैं, एक सूक्ष्म भूत होते हैं। तो यहाँ पर परा ही अर्था, जो अर्था शब्द से संकेत कर रहे हैं उन सूक्ष्म भूतों का जिनसे इंद्रियां बनती हैं। इंद्रियां कार्य के रूप में है और ये कारण रूप में है। कारण हमेशा सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। तो इस दृष्टि से इसको समझना होगा। तो अहंकार से नहीं पता चलता, ये सांख्य की प्रक्रिया में महत समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार जो हिरण्यगर्भ के अहंकार से फिर ये तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से फिर स्थूल भूत ये दिखाया जाता है। तो हिरण्यगर्भ के अहंकार से जो वो प्रक्रिया ऐसी है कि वो जो ये कहता है, उपनिषदों में भी कहा है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। ये जो अहंकार की जो शुरुआत हुई वहां से तन्मात्रिक सृष्टि बताई। तो तन्मात्राएं सबसे पहले आई। तन्मात्राओं के कुछ एक एक अंश को लेकर के फिर इंद्रियों की रचना हुई। ऐसा वेदांत के ग्रंथों में तो ये एक व्यवस्था है। तो इंद्रियेभ्यः पराई अर्थ है, इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म है उनके विषय मानी सूक्ष्म भूत। और अर्थेभ्य परम मना, और उन सूक्ष्म भूतों से मन और भी ज्यादा सूक्ष्म है। मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है, व्यष्टि बुद्धि। और बुद्धेर आत्मा महान परा, बुद्धि से सूक्ष्म समष्टि बुद्धि है। और महता परम अव्यक्तम, समष्टि बुद्धि, महत का मतलब समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ, उससे भी ज्यादा अव्यक्त सूक्ष्म है। अव्यक्तात् पुरुषापरा, और अव्यक्त से परे पुरुष है। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। यहाँ गुरु जी वेदांत की परंपरा में अहंकार ये अहंकार को यही बुद्धि में ही रखते हैं। जो व्यष्टि बुद्धि है वही अहंकार और बुद्धि का एक सम्मिलित रूप है, जिसको हम व्यष्टि बुद्धि कहते हैं। उसमें अहंकार भी समाहित है। और समष्टि बुद्धि उसको महदात्मा कहते हैं। दूसरे एक मंत्र में भी ये बात आई है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञान ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। अपने ज्ञान के द्वारा यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, वाणी को मन में लय करने की बात कही है। मनसी सप्तमी का एक वचन है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, प्राज्ञ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अपने मन को, वाणी को अपने मन में लीन करे और मन को ज्ञानात्मा में लीन करे, माने अहंकार में लीन कर दे। और उस ज्ञानात्मा को माने व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि, ज्ञानम आत्मनि महति, महदात्मा समष्टि बुद्धि में लीन कर दे। और समष्टि बुद्धि को उस ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि, शांत आत्मा में लीन कर दे। ऐसे एक क्रम दिखाया। तो वहां पर भी
वहां पर भी ज्ञानात्मा और महदात्मा। ज्ञानात्मा माने अहंकार और व्यष्टि बुद्धि का सम्मिलित रूप, और महदात्मा माने जो समष्टि बुद्धि है, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूक्ष्म उपाधिक जो समष्टि रूप है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो स्थूलानि तावद इंद्रियाणि तानि, वे इंद्रियां स्थूल हैं, यही अर्थ है आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि, जिन अर्थों के द्वारा अपना स्वरूप प्रकाशित करने के लिए आरंभ की गई। अर्थों ने माने अर्थ का मतलब विषयों ने, पंच सूक्ष्म भूतों ने आत्म प्रकाशनाय, स्व प्रकाशनाय। आत्म प्रकाशन का मतलब वही स्व प्रकाशन, स्व प्रकाशन का अर्थ वही है विषय प्रकाशनाय। उन इंद्रियों ने विषय ज्ञान के लिए जिन अर्थों के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, ते अर्था परा, वे अर्थ परे हैं। माने जिन अर्थों ने इंद्रियों को बनाया वे अर्थ परे हैं। ऐसा देख रहे हैं कि कारण सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है। तो यही अर्थ है, जिन अर्थों ने माने जिन सूक्ष्म तन्मात्राओं ने विषय प्रकाशन के लिए इंद्रियों को रचा, वे सूक्ष्म है। तेभ्य इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य ते परा ही अर्थात सूक्ष्म। माने उन इंद्रियों से, इंद्रियों के जो कार्य, इंद्रिय स्वकार्येभ्य इंद्रियेभ्य, वे कार्य हैं जिनके, ऐसी उन इंद्रियों के अर्थ जो है वो सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य परा अर्थ सूक्ष्म। महानता, महानता शब्द का अर्थ है विभू और प्रत्यगात्मा भूता। स्वकार्येभ्य जो शब्द है इसको बहुब्रीहि समास में देखेंगे। स्वकार्य है जिनका, इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य, इंद्रियां कार्य हैं जिनकी, जिनकी किनकी, इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य ते परा ही अर्थ सूक्ष्म भूत। तेभ्य, सूक्ष्मता को 3 रूपों में वर्णन किया। इंद्रियानुस्यूत होने से उनको सूक्ष्म बताया, व्यापक बताया और प्रत्यगात्मा बताया। तो विषयों के कार्यभूत जो इंद्रियां हैं, स्वकार्येभ्य, विषयों के कार्यभूत जो इंद्रियां हैं, स्व शब्द से विषय लेंगे, षष्ठी समास करेंगे, बहुब्रीहि नहीं। स्वकार्येभ्य, विषयों के कार्य बनी हुई जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से अर्थ सूक्ष्म है, अर्थात कारण सूक्ष्म है। स्वकार्येभ्य विषय कार्येभ्य, विषयों के कार्य जो इंद्रियां हैं उनको यहाँ पर स्व और अर्थ इसमें कर समान है। स्वकार्येभ्य इंद्रियेभ्य समान अधिकरण है। स्वकार्येभ्य और इंद्रियेभ्य में समानाधिकरण है। स्व शब्द से विषय लेंगे। तेभ्य इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य, उन इंद्रियों से जो कि विषय के कार्य हैं, वो इंद्रियां विषय के कार्य हैं। विषय मानी अर्थ, अर्थ मानी सूक्ष्म भूत, उनके कार्य हैं ये इंद्रियां। उनसे ते परा ही अर्थात सूक्ष्म महानता प्रत्यगात्म भूतास्य। तेभ्यो अपि अर्थेभ्य परम सूक्ष्मतरम महत् प्रत्यगात्म भूतम च, उन अर्थों से भी परे सूक्ष्मतर, उन अर्थों से भी जो सूक्ष्मतर है, महान है, और प्रत्यगात्म भूत मानी उसके, उससे जो अंतरतम है। प्रत्यगात्म का मतलब अंतरतम। प्रत्यगात्म भूतम च मन, वो मन उससे परे है। मन शब्दवाच्य मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म। यहाँ पर मन का मतलब वे भूत सूक्ष्म जो मन के आरंभक है, उनको यहाँ पर मन शब्द से कहा है। मन शब्दवाच्यम मन से आरंभकम, मन के आरंभक जो भूत सूक्ष्म है,
इसी तरह से संकल्प विकल्प आद्य आरंभकत्वात् मनसोपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्म भूता बुद्धि। बुद्धि उससे भी परे है। मन तो हो गया संकल्प विकल्प आदि आरंभक, उससे भी परे ज्ञान में देखने वाली ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्म भूता बुद्धि। बुद्धि शब्दवाच्यम अध्यवसायाद्य आरंभकम भूत सूक्ष्म। अध्यवसाय आदि का आरंभक जो भूत सूक्ष्म है उसको बुद्धि शब्द से कहा है। मन का कारण भी सूक्ष्म, मन का कारण भी भूत सूक्ष्म, बुद्धि का कारण भी भूत सूक्ष्म, इंद्रियों का कारण भी भूत सूक्ष्म। इंद्रियों का कारण, तीनों का कारण भूत सूक्ष्म है। भूत सूक्ष्म को मतलब प्रथम उत्पत्ति में, भूत सूक्ष्म की प्रथम उत्पत्ति है, उसके बाद बुद्धि की उत्पत्ति, उसके बाद मन की उत्पत्ति, उसके बाद इंद्रियों की उत्पत्ति। ना एक प्रकार से अलग नहीं है। वहां पर भी अहंकार जिसको कहा है हिरण्यगर्भ के अहंकार से, वो वर्णन किया नहीं है मूलतः। वहां पर बुद्धि से शुरू कर दी ये बात। बाकी हिरण्यगर्भ के अहंकार से तन्मात्रिक सृष्टि तो मानते ही हैं। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ये जो संकल्प है उस संकल्प से तन्मात्राओं की सृष्टि हो रही है। तन्मात्राओं से जो संसार ये आता है, इंद्रियां आती है। मैं एक हो जाऊं, ये संकल्प तभी होगा जब बुद्धि होगी। अपनी जो अचिंत शक्ति है ना परमेश्वर की, उस अचिंत शक्ति से उन्होंने ये सारे इस विश्व को, मानी थोड़ा तो है ही, उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पर वेदांत में जिस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है वो इस अस्तित्व के लिए हमें सूक्ष्म भूतों की आवश्यकता है। सूक्ष्म भूत आए मूल अव्यक्त से, सूक्ष्म भूत अव्यक्त से आए हैं, और इन सूक्ष्म भूतों के ईश्वर के उस अनंत अचिंत्य शक्तिवान शक्ति बल पराक्रम और सर्वज्ञता को आधार बनाकर फिर ये सारे मन बुद्धि इंद्रियां सारा स्थूल जगत ये सब रचना में आया। तो गुरु जी यहाँ वही समस्या आ जाती है कि यदि वहाँ ईश्वर को निर्गुण कहा जा रहा है सुषुम्ना चैतन्य को, तो फिर ये कैसे कल्पित करेंगे? नहीं, निर्गुण से थोड़ी, निर्गुण के साथ में जो सगुण ब्रह्म है ईश्वर जो अव्यक्त उपाधि वाला है, वहां से सृष्टि प्रक्रिया चलती है। और अव्यक्त और सगुण और निर्गुण तो एक ही है ना कुल मिलाकर के। सगुण और निर्गुण कोई ये दो अलग नहीं है। ये तो बार बार बात आ ही रही है कि कोई एक व्यक्ति है और वो पगड़ीवान है और बिना पगड़ी के है। जब सृष्टि प्रक्रिया है तो वहां सगुण से ही सृष्टि उत्पन्न होगी, निर्गुण से सृष्टि नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति की बात है तो वो सगुण से ही होती है, और सगुण में निर्गुण तो है ही। और जब उपलब्धि की बात होती है, मानी उपाधियों को हटाने की बात होती है, तो एक एक उपाधि को छोड़ते जाते हैं और उसमें चले जाते हैं हम अंततः निर्गुण स्वरूप में। सृष्टि प्रक्रिया में सगुण से सृष्टि विलय जब हम करते हैं अपनी उपाधियों का, तो उपाधियों का विलय करते करते उस निर्गुण स्वरूप में पहुंच जाते हैं। मानी इस अव्यक्त उपाधि को भी छोड़ देते हैं तो निर्गुण में पहुंच जाते हैं। तो ये लॉजिकल भी लगता है, बुद्धि संगत भी लगता है, तर्क संगत भी लगता है कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए तो सगुण की अपेक्षा है, लेकिन अपने स्वरूप स्थिति के लिए उपाधियों को हटाने की जरूरत है। तो वहां पर ये वाली जो उपाधि है जिसको हम माया उपाधि कहते हैं या अविद्या उपाधि कहते हैं, अंतःकरण उपाधि कहते हैं, उससे भी हम मुक्त होकर के और एक शुद्धतम रूप में पहुंच जाते हैं। बुद्धिरात्मा, बुद्धि से बुद्धिरात्मा महान परा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा महान, मानी सर्व महत्वाद अव्यक्तात् यत् प्रथमम जातम हिरण्यगर्भ। अव्यक्त से जो प्रथम हिरण्यगर्भ पद उत्पन्न हुआ, बोधा बोधात्मकम,
जो बोध स्वरूप भी है और अबोध स्वरूप भी, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समुच्चय। बोधा बोधात्मकम का अर्थ होता है ज्ञान और क्रिया का समुच्चय। महान आत्मा बुद्धि परा, हमारी व्यष्टि बुद्धि से परे वो महान आत्मा जो है उसको महद आत्मा भी कहते हैं, उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह दिया बुद्धि से वो महान आत्मा परे है, सूक्ष्म है, विभू है। और तीन बातें जो कही जा रही हैं हर एक के साथ, माने तीन बातें यहाँ पर कही गई हैं, सूक्ष्म, विभू और प्रत्यगात्मा। माने एक सूक्ष्मता है, एक विभुत्व है और एक प्रत्यगात्मा, इनर मोस्ट बीइंग। तो बोधा बोधात्मक माने ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मक, ज्ञान स्वरूप और क्रिया स्वरूप जो हिरण्यगर्भ पद है उसकी उत्पत्ति हुई। महता परम अव्यक्तम, महतो भी परम सूक्ष्मतरम, महत से भी परे सूक्ष्म जो है वो प्रत्यगात्म भूतम, सर्व महत्तरम अव्यक्तम, सारे जगत का जो बीज है वो बीज और भी ज्यादा सूक्ष्म है, विभू है। अव्यक्तात् पुरुषा परा, और अव्यक्त से परे पुरुष है। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वो परत्व की पराकाष्ठा है। गीता के इन श्लोकों में तीसरे अध्याय के अंत में कुछ थोड़ा सा क्रम व्यत्यास है। जैसे वहां पर कहा है कि ये किससे प्रेरित होकर के जीव जो है पाप करता है, न चाहते भी, जैसे कि जबरदस्ती उसको लगा दिया गया हो। तो उत्तर में ये कहा ये कामना है, क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और फिर रजोगुण को पैदा करती है। रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है, रजोगुण को पैदा करती है ये कामना। महाशनो महापाप, ये काम महाभक्षी है, महापापी है, इसको अपना वैरी समझ। धूमेन आवृते यथादर्शो मलेन, जैसे आदर्श जो होता है, दर्पण होता है, वो मल से आच्छादित हो जाता है, धूम से जैसे वन्नी आच्छादित हो जाती है। यथा उल्वेन आवृतो गर्भा, जैसे कि गर्भ जो है जरायु से लिपटा रहता है। तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार कामना से, काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इदम आवृतम, कामनाओं से, मनुष्य की कामनाओं से ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का जो नित्य वैरी है ये काम, इस काम से आवृतम ज्ञानम, ज्ञान आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है, जो नित्य वैरी है। ज्ञानी का नित्य वैरी कहा। काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण नलेन से, ये काम रूप है जो दुष्पूर है, कभी भी इसका पेट नहीं भरता है, कितना भी इसको खिलाएं कम ही रह जाता है, ये आग है। अनलेन जय इंद्रियाणि मनोबुद्धियस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानम आवृत्यते हिनम। इंद्रियां मन बुद्धि इस कामना के अधिष्ठान है, इनसे ये विमोहित करता रहता है। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके ज्ञानम आवृत्यते हिनम, ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। एतैर विमोहयति, इनसे विमोहित करता रहता है, विमूढ़ बना देता है जीव को, ज्ञान का आवरण डालकर, ज्ञान को ढक करके। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम में भर्तरस, वह भरत श्रेष्ठ तुम ये करो, सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करके, नियमित करके, और पापमानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस काम का वध कर डालो। और इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, इंद्रियां जो हैं वो स्थूल शरीर से पर हैं, श्रेष्ठ हैं। पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, और इंद्रियों से हमारा जो मन है वो परे है। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से वो आत्मा परे। यहाँ पर ये जो श्लोक में परत्व दिखाया है कि इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से मन परे है। सामान्य जो प्रतीति है उसके आधार पर है, उत्पत्ति क्रम के आधार पर कठोपनिषद में कहा है, और यहाँ प्रतीति के आधार पर
इंद्रियां जो हैं विषयों से, और यहाँ पर पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, विषयों से परे इंद्रियां जो बताई हैं वो स्थूल विषयों की अपेक्षा से बताई हैं। यहाँ सूक्ष्म भूतों को पकड़ करके परत्व दिखाया है कि सूक्ष्म भूत जो है सूक्ष्म है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, और इंद्रियों के भी कारण है, मन के भी कारण है, और बुद्धि के भी कारण है। ये जो है सूक्ष्म भूतों की चर्चा है, और अपंचीकृत भूतों की चर्चा है, और विषय जब बन जाते हैं तो पंचीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर विषय इंद्रियाणी पराण्याहु, मानी इंद्रियां परे हैं, अर्थात पंचीकृत भूतों से परे हैं। यदि आप अपंचीकृत भूत देखते हो तो कठोपनिषद में आना पड़ेगा। पंचीकृत भूतों से इंद्रियां सूक्ष्म है, और इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, और मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है। तो इस तरह से ये पूछते भी हैं कि ये गीता में तो ऐसा कह रखा है, वहां पर ऐसा कह रखा है, ये प्रश्न भी करते हैं। तो आगे ये पराकाष्ठा दिखा दी आत्मा की, और आगे कह रहे हैं एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। तो पुरुष को चिन्मात्र जो पुरुष है उसको सूक्ष्मतम बता दिया। किंचित अभी वस्तुअंतरम तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वानां सा पराकाष्ठा। सूक्ष्मत्व की, विभुत्व की और प्रत्यगात्मत्व की पराकाष्ठा है पुरुष। और एस सर्वेषु भूतेषु, एस मानी ये आत्मा जिसकी पराकाष्ठा बताई पहले वाले श्लोक में, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा, विभुत्व की पराकाष्ठा, प्रत्यगात्मत्व की पराकाष्ठा बताई। हमारी सत्ता का जो सबसे गहनतम, सबसे सूक्ष्मतम, सबसे विभु और सबसे आधारभूत इनर मोस्ट बीइंग, जिसको मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, उसको यहाँ पर इस मंत्र में एस शब्द से कह रहे हैं। एस आत्मा सर्वेषु भूतेषु, छिपा हुआ है, प्रकाशित नहीं होता है। सभी भूतों में ये आत्मा छिपा पड़ा है। ननु गतिश्चेद आगत्यापि भवितव्यम कथम यस्मात् भूयो न जायते नैष दोषा। यदि गति है तो आगति भी होगी। गंत्रीणाम सर्वगतिमतां संसारिणां परा प्रकृष्टा गति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। यदि गति है तो आगति भी होनी चाहिए। ये कैसे कह देते हैं? पहले वाले श्लोक में भाष्यकार ने 11वें श्लोक में कहा है कि इंद्रियेभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति, सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति दिखाई। अतएव से गंत्रीणाम सर्वगतिमताम, जो गंता है, सारे गति वाले जो जीव हैं, संसारी जीव, उनकी प्रकृष्टा गति बताइए। प्रकृष्टा, तो इसमें भूमिका बना रहे हैं कि गति है तो आगति भी होनी चाहिए, जाते हैं तो आना भी चाहिए। तो ये कैसे कह दिया? यस्मात् भूयो न जायते, यस्मात् भूयो न जायते। तो वो कह रहे हैं कि सुनो, सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् अवगति रेव गति इति उपचर्य। अवगति को ही गति कह दिया है। अवगति को ही गति कह दिया है। गति मानी अवगति, अवगति मानी अवगमन, बोध। अवगति का मतलब बोध। सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात्, सभी का वो प्रत्यगात्मा होता है आत्मा, तो अवगति को एक गति कह दिया। प्रत्यगात्मत्वं से दर्शितम इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन, और प्रत्यगात्मा दिखाई दिया कि वो इंद्रिय, मन और बुद्धि स्वरूप, बुद्धि परत्वेन, बुद्धि से भी वो परे है। इंद्रिय मन बुद्धि से भी पर होता हुआ वो प्रत्यगात्मा है। यो ही गंता सो अगतम अप्रत्यग रूपम गच्छति अनात्मभूतम न विपर्ये। जो गंता होता है सो अगतम अप्रत्यग रूपम, यो ही गंता, जो गंता है, जाने वाला है। यहाँ पर गति शब्द पीछे आई ना, उसको चर्चा करके उठा रहे हैं
पीछे यस्मात् भूयो न जायते, यस्मात् भूयो न 8वें श्लोक में कहा सतु तत्पदम यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, और तद सो अध्वना पारमाप्नो तद विष्णु यस्मात् भूयो न जायते, उसी को आधार बनाकर कुछ विचार कर रहे हैं कि गति है तो आगति भी होनी चाहिए। यस्मात् भूयो न जायते कैसे कह दिया श्रुति में? गति को स्थानांतरण के अर्थ में ले लेंगे। हाँ, गति को स्थानांतर में तो आगति भी होगी। नहीं से दोषा सर्वस्व प्रत्यगात्मत्वात् अवगति रेव गति, वहां पर गति का मतलब अवगति बोध। प्रत्यगात्मत्वम च दर्शितम इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन, और प्रत्यगात्मा है आत्मा, उसको इंद्रियों का भी परे है, मन के भी परे है, बुद्धि से भी परे है, यो ही गंता। सो ये क्या शब्द है? सो अगतम अप्रत्यक रूपम। पाठ क्या है? शुद्ध पाठ देखो एक बार दूसरी। अगतम जो गंता है वो अगतम अप्रत्यक रूपम, वो गंता जो है अप्रत्यक रूपम गच्छति अनात्मभूतम न विपर्येण। जो जाने वाला होता है वो जो चीज नहीं गई हुई होती है ना, जैसे मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा तो जहां मैं नहीं पहुंचा हूं वही तो पहुंचूंगा। अप्रत्यक रूप जो मेरा स्वरूप नहीं है वहीं तो मैं पहुंचूंगा। तो गंता जो है वो अगतम अप्रत्यक रूपम गच्छति अनात्मभूतम, जो अनात्मभूत है वहां पहुंचता है गंता। न विपर्येण, उल्टा नहीं पूछता कि जहां खड़ा है वहीं वो वहीं पहुंच जाए। यदि गति है स्वयं में स्वयं की गति संभव है। हाँ, स्वयं में स्वयं की गति नहीं है, क्रिया अपने में नहीं हो सकती। क्रिया तो गति के नाम से यदि कुछ क्रिया होगी तो वो अनात्मभूत कहीं किसी स्थान में होगी, किसी अपने से अतिरिक्त होगी। तो उस शब्द को बोला है यो ही गंता सो अगतम अप्रत्यक रूपम, जो हमारा स्वरूप नहीं है वहां हम गति कर सकते हैं। अप्रत्यक रूपम गच्छति अनात्मभूतम न विपर्येण तथा च श्रुति अनध्वगाध्वसु पारैष्णवा इत्यादि ये श्रुति वचन देते हैं। जो मार्ग रहित होते हैं, पारैष्णवा संसार पार को संसार पार करने वाले जो लोग होते हैं, संसार पारम गंतारा। पारैष्णवा का मतलब संसार के पार जाने वाले राह पर, वो अनध्वगा यानी मार्ग रहिता। गतेर औपचारिकत्व सर्वस्य प्रत्यगात्मत्व श्रुति दर्शयति। गति का औपचारिकत्व सभी का प्रत्यगात्मत्व ये श्रुति दिखा रही है यहाँ पर। तथा च श्रुति तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वं सर्वस्य एष पुण्य सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ समृतो दर्शन श्रवणादि कर्म अविद्या माया छन्नो अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्। आत्मा के रूप में किसी के, आत्मा के रूप में वो जो है किसी के आत्मा के रूप में वो प्रकाशित नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात समझने की है। एक मंत्र दिया अनध्वगाध्वसु पारैष्णव, राह में संसार के पार जाने के इच्छुक जो होते हैं ना, वो अनध्वगा होते हैं, मार्ग रहित हो जाते हैं, मार्ग में नहीं चलते, वो यहीं पर बस उनको शांत हो जाते हैं। उनको मार्ग में जाने की जरूरत नहीं होती कि जैसे एक मार्ग में से गुजर करके और फिर वहां पहुंचते हैं। संसार के पार जाने के जो इच्छुक होते हैं वो मार्ग रहित होना होता है उनको। मार्ग में तो वो जाते हैं जिनको मार्ग में वो जाते हैं जिनको अभी कुछ पाना, अपने से अतिरिक्त कुछ पाना है। हाँ, अपने से अतिरिक्त कुछ पाने की इच्छा है, स्वर्ग आदि की सुख की पाने की इच्छा है, विशेष स्वर्गीय सुख को पाने की इच्छा है, वो किसी मार्ग में जाते हैं। और जिनको मुक्त होना है वो मार्ग को छोड़ देते हैं, वो अनध्वगा हो जाते हैं, मार्ग रहित हो जाते हैं। ये जैसे हमें किसी सुख विशेष को प्राप्त करना है, स्वर्ग लोक को, ब्रह्म लोक को प्राप्त करना है, तो हम मार्ग पर जाते हैं। मतलब अपने इस शरीर को छोड़कर एक मार्ग से हम वहां जाते हैं।
और यदि हम मुक्ति पसंद करते हैं, हमें इस संसार में मुक्त होना पसंद होता है कि मैं इस संसार में मुक्त हो जाऊं, तो फिर तो हमें मार्ग की तलाश नहीं होती है, बस अपने को यहीं पर अपनी पूरी कामनाओं का हम अंत कर देते हैं और हम अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बस आत्मा को पाना है, अपनी आत्मा को पाना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, हम जहां हैं वहीं बस अपनी आत्मा में स्थित होना होता है। और कहीं सुख के लिए यहाँ उतना बड़ा सुख नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा। कोई भी आदमी कहीं क्यों जाता है कि उसको सुख दिखाई देता है बड़ा। आप लोग भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आए हो, आपको कुछ कल्पना में लगता है ना कि वहाँ हमें अच्छा लगेगा, वहाँ हमारी उन्नति होगी, तो चल करके आप लोग यहाँ आते हो। और यहाँ से भी कहीं आपको अच्छा दिखेगा तो वहाँ जाएंगे। तो ऐसा ही है ये सारा, मतलब हमें जहाँ हमारी प्रगति दिखती है, हमें अच्छा दिखता है, हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब आत्म ज्ञान होता है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है ना। आत्मा तो वो जहां उसने इच्छा की वहीं पर आत्मा उपलब्ध हो जाता है। आत्मा की इच्छा और संसार की इच्छा, संसार की इच्छा के लिए गति की आवश्यकता है, पर आत्मा में स्थित होने के लिए गति की आवश्यकता नहीं, ये कहना चाह रहे। आत्मा में स्थित होने के लिए तो बस आत्म स्वरूप में ठहरना होता है। तो ये आगे बात कह रहे हैं, एस पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु। ये जो पुरुष है जिसकी पराकाष्ठा कही सूक्ष्मता की, ये पुरुष सभी भूतों में, सभी, ब्रह्मा सबसे बड़ा, हिरण्यगर्भ सबसे बड़ा जीव है, और इधर ये जो तिनका होता है ना स्तंभ, वो सबसे छोटा है। महर्षि दयानंद की भाषा में कहें तो ब्रह्मा जो है वो चतुर्वेदविद को ब्रह्मा कहते हैं। ये आचार्य शंकर की भाषा में ब्रह्मा मानी हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि युक्त जो सूक्ष्म उपाधिक है उसको वो हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो भी हमारे, हम मनुष्य जीवन में रहते हुए विशेष उपासना करते हैं तो उस पद की प्राप्ति होती है। सारी बुद्धि, सारी समष्टि बुद्धि का हम आश्रय बन जाते हैं या ऐसे उच्च पद को प्राप्त कर देते हैं। उत्तम से उत्तम कर्म करते हैं और उपासनाएं करते हैं तो उस पद की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका अभिप्राय है। अब ये इसको कोई स्वीकार करे ना करे एक अलग बात है, उनका मैंने अभिप्राय बता दिया है। किसी को स्वीकार होगा, किसी को नहीं होगा, पर ये हिरण्यगर्भ शब्द से उनका ये तात्पर्य है। और महर्षि दयानंद यहाँ पर ब्रह्मा शब्द का अर्थ इस अर्थ में नहीं करते। ब्रह्मा का मतलब कोई एक ह्यूमन बॉडी में रहने वाला, कोई चारों वेदों का विद्वान जो व्यक्ति है और जिसका आत्म साक्षात, ईश्वर साक्षात्कार भी हो गया है और हमेशा उस भाव में जी रहा है, निरंतर उसी ज्ञान में अवस्थित है और समस्त संयम, सदाचार और दिव्य गुणों से युक्त है, समता में प्रतिष्ठित है, हर शोक से मुक्त है, राग द्वेष से युक्त है, ऐसा ऐसा व्यक्ति ब्रह्मापद है, ब्रह्मापद का अधिकारी है। वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, स्तंभ एक छोटे छोटा जीव जो तिनका होता है, घास का तिनका, उसको स्तंभ कहते हैं। ये पुरुष इन सब में छिपा हुआ, संवृता, ढका हुआ, ये हमें प्रकाशित नहीं होता। दर्शन श्रवणादि कर्म, कर्मा अविद्या माया छन्ना, दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला और अविद्या माया से ढका हुआ, अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्, किसी को आत्मा के रूप में दिखाई नहीं देता। मतलब एहसास तो होता है ऐसे कि हम हैं, ये जो हमारे को एहसास होता है कि ये जानने वाली जो शक्ति है वो क्या है, तो वो आत्मा ही होनी चाहिए। ऐसा धुंधला धुंधला तो प्रकाश होता है, पर ठीक बस यही आत्मा है, इस रूप में प्रकाशित नहीं होता। कस्यचित् न प्रकाशते, ये मतलब सामान्य रूप से एक स्टेटमेंट है। यूं तो अपवाद रूप में जो योगियों को तो प्रकाशित होता ही, आगे कह भी रहे हैं, वो तो आगे कह भी रहे हैं। पर न प्रकाशते का मतलब जो अधिकतर लोगों को
संसार में इन्हें गिने लोगों को ही प्रकाशित होता है, बाकी को तो न प्रकाशते ही है। वो आत्मा कहाँ प्रकाशित होता है? जिसको प्रकाशित हो जाता है वो तो सहज हो जाता है, उसको कोई झंझट ही नहीं जीवन में, वो विचलित ही नहीं होगा। कितना भी बड़ा उतार चढ़ाव, कुछ भी, कोई अपमान करे, कोई प्रशंसा करे, यहाँ तो हमारी कोई बात नहीं मानता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे कोई, हमें मान लीजिए किसी संस्था में कोई रहता है और दूसरा व्यक्ति हमारे को यूं कह दे, हम मतलब वो कभी कभी आते हैं संस्थाओं में, जैसे वो होता है ना, वो होते हैं ट्रस्टी होते हैं और गुरुकुल में काम करने वाले लोग होते हैं, तो ट्रस्टी तो कभी कभी आते हैं, तो फिर वो कभी कह देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो जो सुनने वाले लोग हैं ना, वो विचलित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो कभी कभी आते हैं, हम यहीं रहते हैं, यहाँ की समस्या हमें ज्यादा पता है और हमको ऐसे बोल दिया। तो हम तो विचलित हो जाते हैं बिल्कुल एकदम से कि ये जो है ना, छोड़ो इस झंझट को। ऐसे एक तरफ होने की इच्छा होती है कि जो छोड़ो झंझट, ये सब क्या करना है इसका। ऐसे करते हैं कई लोग, छोड़ देते हैं। और जो युद्ध प्रिय हैं वो अपना युद्ध वो करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो ऐसे जो है ये चलता रहता है संसार में। पर ये कह रहे हैं कि ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, सभी इनमें गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये जो छिपा हुआ आत्मा है ना, ये प्रकाशित नहीं होता है। सबको प्रकाशित नहीं होता, योगियों को तो प्रकाशित होता है। वो अगली पंक्ति में कह ही रहे हैं, दृश्यते तो अग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्म बुद्धि होती है, उनको तो दिखाई देता है आराम से, बिल्कुल एकदम ऐसे साफ साफ दिखाई देता है कि ये आत्मा है सच्चिदानंद, ये है हमारा प्रत्येगात्मा, और ऐसा ऐसा वो आत्मा है, उनको तो दिखाई देता है। तो ये कितनी अच्छी बात हो जाती है जब उनको ये आत्मा साफ साफ दिखाई देता है, सतचित आनंद स्वरूप दिखाई देता है। कभी भी उनको किसी भी घटना से, किसी भी संयोग वियोग से, किसी भी आपत्ति विपत्ति से, महर्षि दयानंद ने भी अपना अनुभव दिया है कि ईश्वर की उपासना से आत्मा में इतना बल बढ़ता है कि पर्वत जैसे संकट भी उसके ऊपर टूट पड़े तो भी उसको कुछ महसूस नहीं होता। यह क्या ये छोटी बात है, ऐसे लिखा है उन्होंने। तो जो आत्म साक्षात्कार है ना, जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो निर्भय हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं, भय शून्य हो जाते हैं, जीवन का कोई मोह नहीं रहता कि मेरा जीवन लंबा हो, आज जाए तो आज सही और 1000 साल बाद जिएंगे तो तब सही, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। कभी डर नहीं लगता है कि क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा है ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, सभी भूतों में छिपा हुआ जो ये आत्मा है ना, ये प्रकाशित नहीं होता। जो कि दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला और अविद्या माया से ढका हुआ है जो, और न प्रकाशते। अहो अति गंभीरा दुर्लभ गाह्या विचित्रा माया। भाष्यकार यहाँ पर अपना दे रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। ओहो कितनी गंभीर है, दुर्लभ गाह्य है ये विचित्र माया। यदेम सर्वो जंतु परमार्थतः परमार्थ सतत्वोपि, ये जो सभी जीव परमार्थ सतत्व होते हुए भी बुद्धिमानोपि परमात्मा, अरे तुम साक्षात परमात्मा हो। मान लो ये आचार्य शंकर ये कहते अरे तुम साक्षात परमात्मा हो, ऐसे हमको समझाते हैं उपनिषद के भाषा में।
कि तुम साक्षात परमात्मा हो, ऐसे जतलाते हैं, समझाते हैं, फिर भी ये माया कैसी विचित्र है। न गृह्णाति अनात्मानम देहेन्द्रियादि संघातम आत्मनो दृश्यमानम अपि घटादिवत। कहते हैं अपना दिखाई देता है, जैसे घट हमको दिखाई देता है, ये वस्तुएं दिखाई देती हैं हमको, ये चीजें दिखाई देती हैं हमको, सब चीजें दिखाई देती हैं, उनको कौन हम अपना स्वरूप कहेंगे। ये मकान दिखाई देता है, कौन कहेगा कि ये मकान मेरा स्वरूप है। जो चीज नजर आ रही है, हमें दिख रहा है, उसको कौन कहेगा कि ये मैं ही हूं। जिसको हम यह कहते हैं, कौन कहेगा कि वो मैं हूं। सामान्य बुद्धि वाले भी नहीं कहेंगे, जिसको हम यह कहते हैं वो मैं हूं। और कहते हैं ये माया कैसी विचित्र है, देखो। न गृह्णाति अनात्मानम देहेन्द्रियादि संघातम। ये जो अनात्म भूत है ना, हमारा देह है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सुख दुख है, पीड़ा है, कहीं किसी के कमर में पीड़ा हो जाए तो साफ साफ दिखती है ना, अरे कमर में दर्द हो रहा है, किडनी का वो हो जाए, किसी को दर्द हो जाए, पथरी का दर्द, तो उसको दिख रहा है ना कि ये दर्द तो इसमें हो रहा है, किडनी में हो रहा है, पथरी के कारण से हो रहा है। पर वो तो अपने ही अंदर लेता है कि मैं, मेरे में दर्द हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये कैसा विचित्र है। अतो अहो अति गंभीरा दुर्वगाह्य। जिसका अवगाहन करना, जिसको समझ पाना बड़ा विचित्र है माया। सारा जंतु परमार्थतः परमार्थ स्वरूप है। अच्छा, ये इस भाषा को बोलते हैं। स्वामी दयानंद कहेंगे अरे परमात्मा जो सारे अस्तित्व का मालिक है, सब जगह जो पूर्ण है, भरा हुआ है, सबका जो निर्माता है, सबको जो देख रहा है, सबको जो जान रहा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसुहृत है, और वही तो तुम्हारे भीतर बैठा है। सूर्य में जो बैठा है वही तुम्हारे अंदर है। ऐसे आश्वासन देते हैं अपने अनुभव से, और फिर भी आज सारे फेल हो जाते हैं। बताने पर नहीं समझते, और ये पुत्र बताते तो हाँ, नहीं मानते कि मेरा है। हाँ, सारा समझाएंगे, कुछ करेंगे तो कह रहे हैं न गृह्णाति अनात्मानम देहेन्द्रियादि संघातम आत्मनो दृश्यमानम अपि। हमारा जो दृश्यमान है ना, घटादि की तरह साफ साफ जो देह, इंद्रिय, शरीर इत्यादि का समुदाय, और इस संघात में होने वाली अलग अलग इच्छाएं, भय, शोक, हर्ष, ये सब दिख रहे हैं। और जिसको हमने देख लिया वो देखने वाले से अलग होता है। जैसे मैंने देख लिया मकान, मैंने देख लिया शरीर, तो देखने वाले से यह जिसको कह दिया हमने, वो मैं का हिस्सा नहीं होता। यह जो है मैं का भाग नहीं होता है। ये बहुत बड़ी आत्मा को जानने की बहुत बड़ी युक्ति है, बहुत बड़ा एक सरल तरीका भी कह सकते हैं कि आप जिसको भी यह कहते जाते हो वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, समझ लो। चाहे वो कितना बड़ा सुख हो, कितने बड़ा दुख हो, कितना बड़ा सम्मान हो। यदि तुम्हें सम्मान दिख रहा है, सम्मान आपको महसूस हो रहा है, तो वो भी तुम्हारा हिस्सा नहीं है। अपमान हो रहा है तो वो भी हिस्सा नहीं। सम्मान को तो आदमी कह देता है कि हाँ मेरा हिस्सा नहीं, पर अपमान जब होता है तब सही पता लगता है कि तेरा हिस्सा है या नहीं है। अपमान में आदमी को उसको सही सही पता लग जाता है। सम्मान को कहता है कि ठीक, मेरे को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है और उसमें कोई परेशानी नहीं, मेरे को सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। पर जब अपमान होता है ना, तब उसको सही सही पता लग जाता है कि सम्मान की इच्छा है या नहीं है। वो सम्मान तो कई लोगों ने कहा मेरे को, अगर जी मेरे को सम्मान की इच्छा नहीं है, पर देखो अपमान कोई करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, तो ये पता लगता है। आगे कह रहे हैं भाष्यकार, बहुत ही अच्छा कहा है ये तो। आप लोग इसको सोने के अक्षरों में लिख सकते हो, ये जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। न गृह्णाति अनात्मानम देहेन्द्रियादि संघातम। अरे देह इंद्रियादि संघात जो अपने दृश्य बने हुए हैं, उनको अनात्मा के रूप में नहीं मानता है, अपना ही हिस्सा मानता है। अनात्मानम न गृह्णाति घटादिवत। जैसे घटादि की तरह नहीं मान रहा, जैसे घट को मान रहे हैं कि ये मेरे से अलग है,
ये पुस्तक मेरे से अलग है, मैं दिख रहा है ना, ये सारा मकान मेरे से अलग है, ये दूसरी चीजें जितनी भी हैं मुझसे अलग है। उसको आत्मत्वेन दृश्यमानमपि घटादिवत आत्मत्वेन अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति। और देखो ये तो उसको, एक तरफ तो उसको बताया जाता है, अरे तुम साक्षात आत्मा हो, अरे तुम बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप हो, या सच्चिदानंद तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। ये सब बताते हुए भी और ये वाली चीज आगे, ये मेरा पुत्र है, ये मैं हूं, आत्मत्वेन अहम, ये मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, ये कोई नहीं समझाता। और इसमें तो बिल्कुल अनुच्यमानो भी गृह्णाति, हाँ जी ये तो सही बात है, बिल्कुल ये मेरे पुत्र हैं, ये मैं हूं। अनुच्यमानो भी, बिना समझाए हमारे को बिल्कुल गहरा भाव जम जाता है। ये माया की महिमा, ऐसे कह रहे हैं। आत्मत्वेन अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति, मैं इसका पुत्र हूं, ये बिना बताए भी हमारे को तो बिल्कुल ये जम जाता है। तो उसको कह रहे हैं नूनम परस्य माया मोमुह्यमानो सर्वो लोको बम भ्रमीति, निश्चय ही उस परमात्मा की जो ये माया है ना, परस्य माया, परमात्मा की जो माया है वो हमको घुमा रही है और उससे हम मोहित हो गए। मोमुह्यमाना सर्वो लोको बम भ्रमीति। तो तथा से स्मरणम ना हम प्रकाशा, जैसे कि स्मृति में कहा है ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया से मैं ढका हुआ हूं, ये माया ही है और हम ढके हुए रहते हैं और मैं प्रकाशित नहीं हो पाता हूँ, आत्मा के रूप में मैं प्रकाशित नहीं हो पाता हूँ। ननु विरुद्धमिदमुच्यते मत्वा धीरो न सोचती न प्रकाशते। एक तरफ तो ये श्रुतियां यूं कह रही हैं कि उसको जान करके शोक नहीं करता, ये कह रही है ना, मत्वा धीरो न शोचती। और दूसरी तरफ गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, दूसरी तरफ यूं कह रहे हैं कि आत्मा प्रकाशित नहीं होता। ये क्या, नहीं था देव कहते ऐसी बात नहीं। असंस्कृत बुद्धि, जिनकी बुद्धि असंस्कृत है, जिनकी बुद्धि कामना से भरी हुई है, राग से भरी हुई है, द्वेष से भरी हुई है, इच्छाओं से भरी हुई है, जिसकी बुद्धि असंस्कृत है, अविज्ञेयत्वा न प्रकाशते, उनको वो नहीं समझ में आता, आत्मा थोड़ी उसको प्रकाशित होगा। जिसको इच्छाएं दिखती हैं, कामनाएं दिखती हैं, संबंधी दिखते हैं, क्रियाएं दिखती हैं, बड़प्पन दिखता है, अपनी वो महिमा दिखती है, तो फिर थोड़ी आत्मा दिखेगा। दृश्यते तो, लेकिन अगली बात भी देखो, संस्कृतस्य अग्र्यस्य अग्र्या अग्र्या अग्रम इव अग्र्या तया एकाग्रतया उपेतया, कहते बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो एकाग्र हो गई है, बिल्कुल स्थिर हो गई है, ऐसी सूक्ष्मतम जो सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर आया, सूक्ष्म वस्तु का निरूपण करने वाली जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि के द्वारा कई सूक्ष्मदर्शी भी, अरे कौन सूक्ष्मदर्शी हैं, तो बताया इंद्रियेभ्यः पराय अर्थ इत्यादि प्रकारेण, इस प्रकार से सूक्ष्मता के तारतम्य परंपरा से जो देखते देखते परम सूक्ष्म तत्व तक पहुंच गए। द्रष्टुमशीलम एषाम सूक्ष्मदर्शिना, सूक्ष्मदर्शी भी पंडित ही, सूक्ष्मदर्शी पंडितों के द्वारा ये आत्मा देख लिया जाता है। इतनी बातें भाई मेरा तो सामर्थ्य नहीं, मैं ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बता दूं, इसलिए महान पुरुषों का सहारा लेकर के बता रहा हूं। मतलब कई कहते हैं कि ये सब क्यों व्याख्या, आचार्य शंकर को बीच में क्यों लाते हैं, उसकी व्याख्या क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, मैं तो यही कहता हूं कि यदि ऐसा किसी का सामर्थ्य है जो इतनी बढ़िया ढंग से कोई अपनी बात कह सके, तो क्या जरूरत है आचार्य शंकर की, एक तरफ करो आचार्य शंकर। तो क्योंकि हम अपने को असमर्थ पाते हैं, इतना ज्ञान विज्ञान, इतना अस्तित्व के बारे में जो वो सटीक वर्णन करते हैं ना, हमारे स्वरूप का जो वर्णन करते हैं वो और इस संसार का वर्णन करते हैं, आदमी की
जो दुर्दशा का वो वर्णन करते हैं, वो देखते ही बनता है कि आदमी कैसे इस दुख में, इस संकट में, इस संसार में कैसे उलझा हुआ है। तो ये बात है समझने की। अब आगे आ गया यच्छेद वांग मनस। यही माया है, सारा माया जो हमारे को घुमा रही है। कहीं इच्छा हो जाती है कुछ खाने पीने की, कुछ भोगने की, कहीं कोई अच्छा रूप दिख जाए तो वहां हमारा मन अटक जाता है, ये योग माया है। कहीं हम जो है कोई किसी का अच्छा सा शब्द मिल जाए सुनने के लिए तो वहां अटक जाते हैं, किसी गंध में, किसी भोजन में, कोई थोड़ा सा हमारे को डांट दे तो उसमें परेशानी। ये सारी योग माया ही है। योग माया से हम भगवान की जो माया है उसको योग माया कह रहे हैं। इस माया से मैं समावृत हुआ मैं प्रकाशित नहीं हो पाता। तो मैं गुरु जी आत्मा से जब पूछते हैं कि आत्मा तेरा क्या स्वरूप है, तो कहते हैं हट पर हजारों चीज है, लेकिन मैं हूँ आत्मा, नहीं मैं हूँ आत्मा, नहीं मैं हूँ आत्मा। यही योग है। ये जो है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं ये माया से प्रभावित होकर के ही तो है। तो माया से ढका हुआ, माया समझ में आ गया तो योग माया, योग भी समझ में आ जाएगा। योग माया भगवान की माया, यदि आप उसको समझते हैं माया को, तो योग माया भी उससे अलग नहीं है। योग माया से ढका हुआ मैं प्रकाशित नहीं हो पाता हूं। तो ये यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। ये मनसी जो शब्द दीर्घ इकार है ना, ये वैदिक भाषा का प्रयोग है। यदि लौकिक भाषा होती तो हर्ष स्वीकार होता। और यहाँ वाक जो है ना, ये द्वितीय विभक्ति के अर्थ में प्रथम विभक्ति हो रही है। वाचम मनसी यच्छेद, ऐसा वाक्यार्थ। वाणी को मन में नियमित करे। और प्राज्य व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञाने सप्तमी एक वचन है। और जो ये है मन, मन को ज्ञानात्मा में नियमित कर दे, वहां नियंत्रित कर दे, वहां पहुंचा दे। ज्ञानम आत्मनि महति, और महद आत्मा में ज्ञान को रख दे। और नियच्छेद यच्छेद तद ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांते आत्मनि। नियच्छेद इधर आ जाएगा, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांते आत्मनि, उसको शांत आत्मा में नियमित कर दे। प्रतिपत्ति उपाय माह, कहते हैं आत्म प्रतिपत्ति का उपाय बता रहे हैं। आत्मा को कैसे पाना होता है। आत्मा को यदि पाना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा। यच्छेद माने नियच्छेद उपसंहरेत प्राज्ञो विवेकी, प्राज्य व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति। ये जो हमारा वाणी है, वाग वाचम, वाग अत्र उपलक्षणार्थ है, सारी इंद्रियों का उपलक्षण है। सारी इंद्रियों को मन में निरोध कर दे। वो जो प्रत्याहार है ना, उसको सिद्ध कर ले। सारी इंद्रियों को मन में रख दे। चित्त स्वरूपानुकारा इंद्रियाणाम स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारा इंद्रियाणाम प्रत्याहार। अपने विषय के साथ असंप्रयोग होने पर चित्त स्वरूप के अनुकार उसके ही जैसी इंद्रियां हो जाए, बस इंद्रियों में विषय ना बचे, बस मन के स्वरूप को धारण कर लें। या तो इंद्रियां विषय आकार होती हैं या चित्त के आकार की होंगी। तो विषय आकार होंगी तो इंद्रियों में विषय दिखाई देगा, चित्त के आकार हो जाएंगी तो इंद्रियों को विषय नहीं दिखाई देगा, ऐसा मतलब है। चित्त को, चित्त के आकार की मतलब इंद्रियों में कोई विषय नहीं है तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां चित्त के आकार की हो जाती है। यही पहला निर्देश है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा। कैसे आत्म तत्व मिलता है वो बता रहे हैं। मनसी तच्च मनो यच्छेद ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि, प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि आत्मा है उसमें उस हमारा जो मन होता है ना उसको वहां ले जाए। और बुद्धि मन आदि करणानि आपनोति इति आत्मा प्रत्यक तेषाम। और क्योंकि मन आदि कर्णों का वो प्राप्त करता है, बुद्धि ही मन आदि करणानि आपनोति,
बुद्धि मनादि करणों को प्राप्त करती है, इसलिए वो उन सबसे प्रत्यक है, मानी अंतर उनसे सबसे भीतर है। ज्ञानम बुद्धिम, और बुद्धि को, ज्ञानात्मा को महदात्मा में नियच्छेद प्रथम वस्तु स्वच्छ स्वभावकम आत्मनो विज्ञानम आपादयेत्। जो सबसे पहले वस्तु उत्पन्न होती है इस अस्तित्व में, मानी पंचभूतों से जो सबसे स्वच्छ वस्तु उत्पन्न होती है ना, उसको कहते हैं महदात्मा। वो स्वच्छ स्वभाव वाली होती है, एकदम निर्मल स्वभाव वाली होती है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, चित्त सत्व प्रख्यारूप होता है। जब रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है, फिर रजोगुण से युक्त होता है, तमोगुण से युक्त है, तो विकृति आ जाती है। तो उसी को यहाँ पर कहा प्रथमजवत स्वच्छ स्वभावम आत्मनो विज्ञानम आपादे तम च महांतम आत्मानम यच्छेत शांते सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपे अविक्रिये सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि। सब बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उनका जो साक्षी आत्मा है, और सर्व विशेष प्रत्यस्त मित्र रूपे, सारे विशेषताएं जिसमें छिप जाती हैं, कोई विशेषता सामने नहीं रहती है, ऐसे अविक्रिय स्वरूप सबका अंतरतम सर्व बुद्धि की बुद्धि में आने वाले ज्ञान का जो साक्षी है, ऐसे उस मुख्य आत्मा में ले जाकर छोड़ दे, जिसको सा काष्ठा सा परागति, तो आत्म उपलब्धि हो जाएगी। तो यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला एक प्रश्न तो ये है, आपने एक से अनेक होने वाली बात कही थी, तो ये बात थोड़ी समझना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न है, जो बोला है, ये थोड़ा आवाज थोड़ा धीमी गति में और थोड़ा जम करके बोलिए, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। मैं पूछना चाह रहा था, एक से अनेक होने वाली जो चर्चा हुई है, वो कैसे होता है एक से अनेक? ये तो श्रुति प्रमाण से ही हम जानते हैं, इससे ज्यादा हमें हमारे ज्ञान में नहीं है। वो कहता है, संकल्प करता है मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, और ये हम जान नहीं पाएंगे, केवल श्रुति में कहा है और उसको स्वीकार करना होता है कि वो एक था और अनेक हो गया। उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, ये पता नहीं चलेगा, मेरे को तो नहीं चलेगा। आप खोज करते रहे, किसी को पता चल जाए तो बहुत अच्छी है। तो स्वामी जी, ईश्वर एक है, वो अनेक, ये बात मैं समझ नहीं पाया, इसलिए पूछ रहा हूँ। या तो प्रकृति की बात कोई बात नहीं है, आप प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं, मैं भी अपने जैसी मेरी स्थिति है मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका पूरा अधिकार है पूछने के लिए, और प्रेम से आप पूछ सकते हैं। स्वर्गलोक की बात की है, वो उसे क्या समझे? स्वर्गलोक की बात की है नहीं, स्वामी दयानंद इस धरती पर ही स्वर्ग नरक आदि सब मानते हैं, इस मनुष्य जीवन में ही स्वर्ग नरक देखते हैं। यहाँ पर आचार्य शंकर स्वर्ग और नरक को अलग भी मानते हैं, यूं समझ लो बस। और उसमें आपको यदि इनकी ये किसी प्रमाण से विरुद्ध तो बोलते नहीं है, किसी प्रमाण के आधार पर बोलते हैं। वो प्रमाण हमें हो सकता है कि स्वीकार ना हो, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। और जो प्रमाण हमें सही सिद्ध होता है, ये तो प्रमाण के ऊपर विश्वास की बात है। जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग, जैसे हमारे वेद के प्रति प्रामाण्य है, वेद में जैसे हमारी निष्ठा है प्रमाण के ऊपर, उनकी तो नहीं है। तो ऐसे ही वैदिक प्रमाण भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें किसी की निष्ठा होगी, बहुत सारे प्रमाणों में किसी की नहीं होगी। तो उसमें ज्यादा झंझट करने की बात नहीं है। यदि हमारा विश्वास नहीं है तो छोड़ दें, और यदि हमारा विश्वास है तो मान लें। वो कैसे क्या होता है, ये तो अब वहां पर नित्य युवा होते हैं, उसमें जन्म नहीं, ऐसा बालकपन नहीं होता है, वृद्धावस्था भी नहीं होती है, कोई रोग भी नहीं होते हैं, कोई वियोग भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति होती है, संकल्प मात्र से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा वर्णन मिलता है उपनिषद में। तो उसके आधार पर वो कह देते हैं, और उस वर्णन को यदि हमारा मन, हमारी बुद्धि अस्वीकार करती है, तो कोई बिल्कुल आग्रह नहीं है कि नहीं आप लोग गलत हो,
और बहुत बड़े घाटे में रह जाओगे, ऐसा नहीं मानोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी तो स्वामी बुद्धि जी, में वो चीज स्वीकृत होती है तो कोई कीजिए, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। तो स्वामी जी, ये स्वर्ग लोक को हम मोक्ष की उस स्थिति को भी मान सकते हैं जिसमें हमें विशेष सुख की अनुभूति होती है ईश्वर से? हाँ बिल्कुल, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी धन्यवाद अंतर नहीं है। और स्वर्ग अंतर इतना ही है कि ये लोग उपनिषद में बताते हैं कि वहां से वापिस आना होता है, कर्मों के फल के रूप में वो मिलता है, ज्ञान और कर्मों के समुच्चय से ब्रह्मलोक मिलता है, वहां से भी वापिस आना होता है। वहां यदि कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो मुक्त भी हो जाते हैं। एक क्रम मुक्ति होती है, एक सद्य मुक्ति होती है। अभी इहेव तस्य प्राणा विलीयन्ति, यहीं पर उसके प्राण विलीन हो जाते हैं। एक सद्या मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति होती है। यहाँ से हम ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक से फिर वहां ज्ञान प्राप्त करके और मुक्त हो जाते हैं, ये क्रम मुक्ति है। महर्षि दयानंद इस तरह की व्यवस्था नहीं मानते हैं। मैं तो बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, मैं कोई इसमें छुपा करके कोई बात थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई महर्षि दयानंद ऐसा मानते हैं, आचार्य शंकर ऐसा मानते हैं। उपनिषद दोनों के पास प्रमाण तो होते ही अपने अपने, ऐसा नहीं है कि महर्षि दयानंद बिना प्रमाण के बात करते हैं, युक्ति के बिना बात करते हैं। उनकी अपनी युक्तियां हैं, उनके अपने प्रमाण हैं, प्रमाणों की अपनी व्याख्याएं हैं। तो आचार्य शंकर उपनिषद को परम प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं और उन शब्दों का पूरा संस्कृत भाषा के विद्वान है, पूरे शास्त्र की परंपरा से परिचित हैं। तो वो बिना प्रमाण के तो वो भी नहीं बोलते हैं, बिना प्रमाण के उनके शिष्य भी नहीं बोलते। मैं तो कितने दिन से 5 साल से उनके शिष्य से मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, तो बिना प्रमाण के एक बात भी नहीं स्वीकार करते हैं। तो उसमें जो है प्रमाण पर हमारी श्रद्धा विश्वास ये है या नहीं है, ये एक अलग विषय हो जाता है। तो वो स्वर्गलोक कर्म का फल है, ब्रह्मलोक कर्म और ज्ञान दोनों का फल है। पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलता है, पुण्य कर्म प्लस अत्यंत उत्कृष्ट उपासना से देवताओं की, परमात्मा की जो उत्कृष्ट उपासना है, उससे ब्रह्मलोक मिलता है। यदि पूरा ज्ञान समाप्त नहीं हुआ और अत्यंत उपासना में हम पूरा जीवन लगा दिया तो हमें ब्रह्मलोक मिलेगा, और वहां से ऐश्वर्य भोग कर वापिस आ जाएंगे या फिर वहां से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा उपनिषदों की एक जो प्रक्रिया मैंने समझी है वो मैंने रख दी है, आग्रह कोई है नहीं। हाँ जी, ओम आचार्य जी, एक इसमें कि आत्मज्ञानी मार्ग निशेष हो जाता है, आपने एक बात कही इसमें, आत्मज्ञानी मार्ग निशेष हो जाता है, मार्ग रहित हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी जी। और मतलब इसमें इस मार्ग का तात्पर्य मतलब जैसे आचार्य शंकर का मार्ग, रमण का मार्ग, अरविंद का मार्ग, दयानंद का मार्ग, इस मार्ग से तात्पर्य ये मार्ग नहीं है, मार्ग ये नहीं है। मार्ग का मतलब है जैसे कि हम स्वर्ग मार्ग मतलब ब्रह्मलोक में जाते हैं, यहाँ से एक मार्ग से जाना होता है, ऐसे कहते हैं ना, एक मार्ग से जाना होता है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति का मार्ग नहीं कि रमण महर्षि का मार्ग और महर्षि दयानंद का मार्ग, आचार्य शंकर का मार्ग, इसका मार्ग, उसका मार्ग, ये नहीं मार्ग। मार्ग का मतलब यहाँ तात्पर्य उस मार्ग का नहीं है, यहाँ तात्पर्य है इस शरीर को छोड़ने के बाद मुक्त नहीं होते, एक मार्ग से ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, उसको मार्ग कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है।